हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले मैंने 6 वीडियो में रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ सवाल कराए हैं, कुछ कंसेप्ट कराए हैं। आज मैं फिर एक नए कंसेप्ट को लेकर आया हूं। मुझे उम्मीद है कि जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से करेंगे और डायरेक्ट आंसर करना सीखेंगे, तो वही मैं एक सवाल लेके आया हूँ। बिल्कुल आसान सा सवाल है और एसएससी सीजीएल में आ चुका है। यहाँ तक कि बैंक के भी एग्जाम में आजकल आते रहते हैं, एसटीवी देते रहो तो वहाँ पे आते रहते हैं ये सारे सवाल। तो पहले तो हम लोग उसको बेसिक से करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही बेसिक से हो जाएगा मैं उसे बताऊंगा डायरेक्ट ऐसे सवालों को कैसे किया जाएगा। जैसे कि आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा था कि अगर कहीं पे ए रेशियो बी है, ठीक है, अगर कहीं पे ए रेशियो बी है और वो है 4:5, इसका ये मतलब हुआ कि ए में अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 5 है। और हमने पिछली बार बताया था कि अगर दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम हो, अगर यहाँ पे ए ऐड हो रहा है, यहाँ भी ए ऐड हो रहा है, या फिर यहाँ पे ए माइनस हो रहा है और यहाँ पे ए माइनस हो रहा है, और रेशियो बन जा रहा है 3 और 4, या फिर रेशियो बन जा रहा है 5:6, कुछ भी बन रहा है, ऐड होने पे या तो इंक्रीज हो जा रहा है या फिर डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसमें हमने ये बताया था कि अगर दोनों में सेम रेशियो के एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो रेशियो में देखो एडिशन सेम होना चाहिए, या फिर रेशियो में देखो सब्ट्रैक्शन भी सेम होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? तो जो आप में से जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो जरूर देखो, तभी आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। दोस्त, जब तक आप रिवीजन नहीं करते रहोगे, जब तक आप पढ़ते नहीं रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है कि एक वीडियो देख लो और उससे सारा मैथ आ जाए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देखो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखो, तब आपको समझ में आएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज के लिंक दे रखा हूँ, ठीक है, आप बस एक बार देख लो। अगर आप देखते हो तो जरूर समझ में आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। और जब भी पढ़ा करो, मैंने कितनी दफा बताया है कि जब भी पढ़ा करो कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जितनी शिद्दत से किसी को चाहते हो उतनी शिद्दत से पढ़ा करो, तभी कुछ हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक परीक्षा में पास छात्र तथा फेल छात्र की संख्या का अनुपात 25:4 है। समझना जरा, पास तथा फेल छात्र की संख्या का अनुपात जो है वो 25:4 है, ठीक है। यदि 5 और उपस्थित हुए होते, कह रहा है कि अगर 5 उस परीक्षा में और छात्र आए होते, ये बताओ जो 5 आ रहे हैं क्या वो पास के बारे में बोला गया? नहीं, ना ही वो फेल के बारे में बोला गया है। ये बोला गया है कि एक परीक्षा में पास होने वालों की संख्या अगर 25:4 है तो 25 पास होने वाले हैं और फेल होने वाले कितने हैं? 4 है। ये बात समझ में आ रही? अगर हम कहें कि ये 25 है, ये 4 है, तो क्या ये 50 और ये 8 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 2 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे तो इसमें भी 3 से करेंगे। तो हमें एक्चुअल में रियल वैल्यू नहीं पता है कि आखिर रियल में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हैं या फिर फेल हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समझना, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ इसको। हम लोग क्या करते हैं, इसमें किसी संख्या x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लिया हमने कि x से मल्टीप्लाई करते ही रियल वैल्यू पता चल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अब टोटल स्टूडेंट हैं वो 25x प्लस 4x है। कितने हो गए? 25x प्लस 4x हो गए। तो ये टोटल स्टूडेंट हो गए आपके, कुल टोटल स्टूडेंट 29x। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब तक मैंने सिर्फ सवाल की एक लाइन पढ़ा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में पास छात्रों की संख्या तथा फेल छात्रों की संख्या जो है 25:4 है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 25 पास हुए तो 4 फेल हुए हैं, यानी 25x अगर पास हुए होंगे तो 4x फेल हुए होंगे, और टोटल कितने? 29x। आगे ये बोला गया है कि यदि 5 और छात्र उपस्थित हुए होते, तो ये बताओ 5 और छात्र अगर उपस्थित हुए होते तो जो टोटल थे 29x उसी में 5 ऐड होंगे ना। तो कंडीशन के हिसाब से जो न्यू टोटल हैं स्टूडेंट वो होंगे 29x प्लस 5। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो नए हैं कि कंडीशन के हिसाब से बोला गया यदि 5 और छात्र उपस्थित हुए होते, तो अगर 5 और आते तो 29 में कितने आ जाते हैं? 5 आ जाते हैं, यानी 29x पहले टोटल थे। अब कह रहा है अगर ये 5 और छात्र हुए तो ये 5 छात्र एक्स्ट्रा आए हैं, वो हमें पता नहीं कि वो पास वाले हैं फेल वाले हैं, टोटल में 5 ऐड हो गए। फिर ये बोला गया आगे कि असफल छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 2 कम होती। सोचो जरा, अभी कुछ देर पहले मैंने कराया था, ये पास और ये फेल,
रेशियो कितना था 25 एंड 4, तो फेल होने वालों की संख्या 4x था। लेकिन कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि यदि दो कम फेल हुए होते, तो एक बात बताओ, इस समय टोटल स्टूडेंट 29x प्लस 5 है, समझना, इस समय टोटल स्टूडेंट 29x प्लस 5 है, उनमें अगर 4x माइनस 2 अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, आप इसमें से इसको माइनस कर दो। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो, 30 रुपया खर्च कर रहे हो, तो 70 रुपया बचेगा, यानी टोटल 29x प्लस 5 स्टूडेंट हैं, उसमें अगर 4x माइनस 2 फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, और ये दो कम कैसे हुआ है, बोला गया सवाल में कि यदि फेल होने वालों की संख्या यानी असफल छात्रों की संख्या 2 से कम होती, पहले कितने हो रहे थे 4x, अब 2 से कम हो गया और टोटल आए थे। अब इसमें से इसको घटा देते हैं, 29 में से 4x जाएगा तो 25x, और 5 में से -2 अगर माइनस करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, 5 माइनस का -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये पास वाले हो गए और ये फेल वाले हो गए। अगर ऐसा होता, सवाल में बोला गया है यदि 5 और छात्र उपस्थित हुए होते और असफल छात्रों की संख्या 2 से कम हो गई होती, तो यह अनुपात 22:3 होता। कितना होता, 22:3 होता। खत्म हो गया सवाल यहाँ से, बस इसको सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समझना जरा, या तो इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इक्वल कर लो, या फिर आपने बचपन में पढ़ा होगा 8वीं क्लास में भी 25x प्लस 7, बिल्कुल बेसिक, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हीं के लिए खास तौर से ये मैं सारा करा रहा हूँ। एक बार अगर वो सीख जाएं, मुझे उम्मीद है आगे के एग्जाम के आने वाले जितने भी सवाल होंगे वो भी आप करने लगोगे। बशर्ते बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसी के लिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। ठीक है, फिर से वापस हमने लिखा है 25x प्लस 7 डिवाइड बाई 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 3। अब समझना, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 गुणे 3 75x प्लस 7 गुणे 3 21 बराबर 22 गुणे 4 88x और माइनस 44। अगर ये 88 और ये 75, 88 में से 75 माइनस जाएगा तो ये बचेगा 13x इज इक्वल टू 21 44 44 उधर जाएगा तो 65। x की वैल्यू आ गई 5। वो x याद करो जो स्टार्टिंग में हमने मल्टीप्लाई किया था, जिस x का मैंने मल्टीप्लाई किया था ये वो x आ गया 5। अगर 5 से हम उसमें 25 एंड 4 रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल वैल्यू आ जाएगा। आपसे पूछा गया टोटल स्टूडेंट, आपसे ये पूछा गया कि बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो ये बताओ स्टार्टिंग में हमने कुल टोटल स्टूडेंट कितना माना था, वो माना था 25x प्लस 4x यानी कि 29x, और 29x का मतलब 29 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, और इससे ये वैल्यू आ जाएगी 145। ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम लोग करेंगे डायरेक्ट कि कैसे हम लोग बिना x एंड बिना y माने इस सवाल को डायरेक्ट सॉल्व किया जाए। यहाँ तक कि मैं ये भी अभी बताने वाला हूँ कि कैसे 5 आ रहे हैं और 2 फेल हो रहे हैं तो उसको आप कैसे सोचेंगे। यहाँ तक कि एक बार जब मैं ऑफलाइन ब्रांच में पढ़ा रहा था तो मुझे याद है मुजफ्फरपुर शायद गया था मैं, मिर्जापुर में गया था, तो वहाँ पे एक 12th क्लास की बच्ची डायरेक्ट सोच ली कि इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी कैसे किया जाएगा। तब देखो कैसे इसको करते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने इस सवाल में ये बताया कि अगर आप ध्यान देना a और b, ठीक है, कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर कहीं पे ये 4:5 दिया है, ठीक, इसमें एडिशन और इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें a का एडिशन या इसमें b का एडिशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये बन गया x और y। तो ऐसे सवाल को हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने का मतलब कि जो बेसिक कंसेप्ट था ना उसी का यूज करना है दोस्त। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी सवाल से सीखेंगे। ध्यान देना मैं कैसे कर रहा हूँ। बोला गया सवाल में कि नंबर ऑफ पास और नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट का जो रेशियो है वो कितना है 25 रेशियो
4 है। ये बताओ अगर ये दे रखा है तो हम लोग रेशियो का आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्या? ये टोटल 29 होंगे? बिल्कुल होंगे, खत्म बात। अगर कहीं पे दिया हुआ है कि पास होने वाले छात्रों की संख्या 25 है, फेल होने छात्रों की संख्या 4 है, तो टोटल कितनी होगी? 29। सवाल में ये बोला गया है कि यदि 5 छात्र और उपस्थित हुए होते, ये 5 कौन से हैं? ये 5 जो हैं वो टोटल है, ठीक है, यहाँ 5 ऐड हो रहे हैं। यदि 5 और छात्र उपस्थित हुए होते और फेल होने वालों में 2 की कमी हुई होती, यहाँ पे 2 की कमी हुई, इन दोनों रेशियो की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये रेशियो जो है वो 22:3 हो जाता है, यानी कि 22 पास वाले हैं और 3 फेल वाले हैं, तो टोटल कितने होंगे? 25। ये रेशियो बना है, समझिएगा। आप इनको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। देखो 4x - 2 29x + 5 = 3/25। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करें तो आप देखो, जिसमें घट रहा है घटाया, जिसमें बढ़ा रहा है बढ़ाया, और क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 × 4 कितना होगा? 100। और 29 × 3, 9 × 3 87। इन दोनों का अंतर करो, डिफरेंस। इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंस। 100 - 87 कितना आएगा? 13। खत्म बात। ये 13 रेशियो आगे कंपेयर करेंगे। अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से ध्यान देना बिल्कुल। यहाँ से कितना कम हुआ था? 2 -2 लिख दिया यहाँ पे हमने, और यहाँ कितना बड़ा था? 5 + का 5 लिख दिया हमने। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 3 15, और -2 × 5 -15। इन दोनों का एडिशन, सॉरी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ था 100 - 87 13 आया था, उसी तरीके से 15 में -50 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65। समझना जरा फिर से। तो बताओ यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू 5, हमें 1 रेशियो की वैल्यू 5 मिल गई। हमें बताना है टोटल। अगेन वही प्रोसेस 29 × 5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज इस पे और भी सवाल मैं कराने वाला हूँ अभी, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे। अभी और भी इस पे सवाल कराएंगे। इसी सवाल को फिर से एक बार दूसरे तरीके से देखने से बेहतर है मैं एक दूसरा सवाल करा दे रहा हूँ, फिर से समझ लो। प्रॉफिट ये पास 25, फेल 4, और टोटल कितने? 29, ठीक है। पास जो है 25, फेल हैं 4, तो टोटल है 29। बोला गया सवाल में यदि टोटल में 5 ऐड हो रहे हैं, तो टोटल में 5 ऐड हो रहे हैं तो प्लस का 5, फेल वाले में 2 की कमी हो रही तो माइनस का 2, और रेशियो क्या हो रहा है फिर? 22:3। अगर 22 पास है, फेल 3 है, तो टोटल कितने होंगे? 25। अब यहाँ से हमने क्या किया? पहले रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 25 × 4 100, और उसी तरीके से 15, ये 3 × 29, 3 × 29 यानी कि 3 × 29 कितना हो जाएगा? 87। और इनका हमने डिफरेंस किया, 100 - 87 किया। 100 - 87 कितना है? 13 रेशियो। अब यहाँ पे जो ये घट रहा था -2, और यहाँ पे जो बढ़ रहा था प्लस का 5, तो 5 × 3 15, -2 × 50 -50। अगर आपने यहाँ से 100 - 87 किया तो यहाँ पे 15 -50 करेंगे तो ये माइनस वाला ऐड हो जाएगा, और कितना हो गया वो? 15, और -50 करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 50, 65। 1 रेशियो वैल्यू 5। हमेशा इसमें पहला रेशियो का ही आंसर आएगा। जब कभी भी ऐसे सवाल होंगे तो उसमें फर्स्ट रेशियो का ही आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा नेक्स्ट सवाल। इस टाइप के ही आज केवल करेंगे हम लोग, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। देखो जरा, जो अगला सवाल है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। लिखा हुआ है कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 30 लड़के और 40 लड़कियां कॉलेज छोड़ देते हैं तो अनुपात 5:4 हो जाता है। कुछ है नहीं सवाल में यार। देखो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 5:6। एक बार आप अच्छे से पढ़ लो सवाल, ठीक है। पॉज करके भी पढ़ सकते हो, कितनी बार बता चुका हूँ, यहाँ पे पॉज हो सकता है, ठीक है। कह रहा है कि कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:6 है। यदि 30 लड़के और 40 लड़कियां कॉलेज छोड़कर चले जाएं तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। अब समझना जरा, यहाँ पे आप खुद ही देखो कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 5:6 था, ठीक। इसमें ये कह रहा है कि 30 बॉयज एंड 40 गर्ल्स लीव द कॉलेज। यदि बॉयज भी जा रहे हैं और गर्ल्स भी जा रहे हैं, लेकिन क्या दोनों सेम नंबर में जा रहे हैं? नहीं।
30 लड़के विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं और 40 लड़कियां विद्यालय छोड़ के जा रही हैं। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले वाले रेशियो में ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये फर्स्ट रेशियो में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। पहले वाले में 30 जा रहे हैं और दूसरे वाले यानी जो सेकेंड टर्म है पहले वाले रेशियो का, उसमें से कितने जा रहे हैं? 40 जा रहे हैं। ठीक है, और रेशियो क्या बन जा रहा है? 5:4 बन जा रहा है। तो हमने अभी क्या बताया था, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 4 20, 5 × 6 30। आप सोचो अगर 30 में से 20 को घटाते हैं तो 10 रेशियो आएगा। उसी तरीके से -40 × 40 -200 और -30 × 40 -120। करना क्या है यहाँ पे, -120 में से हमें -200 क्या करना है? घटा देना है। तो जब -120 में से -200 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब ये प्लस का हो जाएगा तो 200 में से 120 जाएगा तो 80 बचेगा। यानी 10 रेशियो किसके बराबर है? ये 80 के बराबर है। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 8 के बराबर आएगी। और आपसे क्या पूछा गया देख लो, कॉलेज में शुरू में कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, कॉलेज में शुरू में कितने? 6 और 5 11 रेशियो की वैल्यू बतानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो दोस्त। कैसे करना था इसको? 5x - 30 6x - 40 = 5/4। ये बेसिक तरीका है जो आप कर सकते हो। लेकिन सोचो अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप डायरेक्ट भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ऐसा कोई रूल है नहीं, लेकिन बस बेसिक से ये भी आया है। 5 × 4 20, 5 × 6 30, इनका डिफरेंस 30 - 20 10 आया। -30 × 4 120, -40 × 5 200। इसमें से इसको घटाएंगे जैसे ऊपर कर रहे हैं, ऐसे नीचे भी करेंगे। 120 माइनस का है और माइनस का 200, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 200 में से 120 माइनस हो जाएगा तो 80 बचेगा। एक और देख लेते हैं, ऐसा ही समझ में आ जाएगा। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे तो बहुत कुछ दिख रहा है आपके मोबाइल में, लेकिन आप देखते भी तो अपने पसंद का सिर्फ। पढ़ो, सवाल पढ़ो। कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6। यदि 30 लड़के छोड़ के चले जाते हैं, यदि 30 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाएं और 40 लड़कियां शामिल हो जाएं। अब यहाँ पे हो रहा है एक जा रहे हैं और एक आ रहे हैं, ठीक है, आना जाना तो लगा ही रहता है। बस कोई एक आकर फिक्स हो जाए तो बात बन जाए। देखो कॉलेज में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स, इनके रेशियो का जो दे रखा है वो दे रखा है 5:6। ठीक है, ये कह रहा है कि 40 और 30 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती हैं, तो इनका रेशियो क्या बन जा रहा है? 4:5 बन जा रहा है। ये तो 4:5 बन रहा है, समझना कि इसमें हो क्या रहा है। इसको बोलेंगे फर्स्ट रेशियो, इसको बोलेंगे सेकेंड रेशियो। ये फर्स्ट था, इसमें ऑपरेट हुआ प्लस या माइनस और बन गया 4 और 5। तो हो ये रहा है कि यदि 30 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाएं, बताओ ये छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस का 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है, जा रहे हैं तो माइनस का 30। और इसमें क्या हो रहा है? आ रहे हैं लड़कियां, कितनी आ रही? 40। अफसोस कर रहे होंगे लड़के, ठीक है, लड़कियां कितनी आ गई? 40, और लड़के कितने चले गए थे? 30। हमेशा पहले वाले से देखेंगे, अगर यहाँ से जा रहे होंगे तो माइनस और इसमें आ रहे होंगे तो प्लस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्त, 5 × 5 25, 6 × 4 24। क्या करना चाहोगे? 25 - 24, 25 - 24 यानी कि 1 रेशियो, खत्म। 1 रेशियो की वैल्यू हमें करना, हमेशा आंसर फर्स्ट रेशियो का आएगा। अब देखो 4 × 4 160 प्लस का, और 5 × 3 150 माइनस का, ठीक है, समझ में आ रही है? 4 × 4 16 और 5 × 3 15, 150। अब 160 में से 150 घटाना है माइनस वाला। देखो यहाँ पे जब कभी भी अपोजिट साइन होगा तो हमेशा जुड़ जाएगा। 160 में से 150 अगर घटाओगे तो कहीं ना कहीं 310 की वैल्यू आएगी, यानी 1 रेशियो की वैल्यू अगर 310 है तो आपसे क्या पूछा गया है कि प्रारंभ में कुल कितने छात्र थे? 6 5 11। देखो 310 ×
11 इस सवाल का उत्तर है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं और है कि नहीं। एक और भी है, ये भी है, अच्छा सा सवाल है, कोशिश करते हैं इसको भी करने की। देख लो, पढ़ लो। सबसे पहले ये बोला गया है, कुछ नहीं बोला गया है, ये समझ में आ रहा होगा यार। अगर आपको कहीं भी डाउट है आप दोबारा पीछे जाओ, पीछे करो और इसे देख लो, मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। आपकी ज़िंदगी से तो ज़्यादा टफ नहीं है। आपकी ज़िंदगी कैसे कट रही है पिछले 6-7 महीनों से, उससे तो ज़्यादा ही आसान ही है। मैं बार बार कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करो, लेकिन नहीं, आप ऐसे ही देखोगे फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो अगला जो सवाल है, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। जो मंथली इनकम है ए और बी का वो कितना है, 5:3 है। और मंथली एक्सपेंडिचर, इस पे भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ठीक है समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहले इसका मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर से पढ़ लेते हैं सवाल। ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि वे महीने के अंत में 26 और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनके मासिक आय का अंतर, 3 चीज़ें दे रखा है यार। एक तो इनकम है, दूसरा एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग। इनमें कुछ रिलेशंस होते हैं, ठीक है, और हर एक रिलेशन पर अलग तरीके से सवाल हो सकते हैं। सबको पता है कि जो इनकम होगा वही एक्सपेंडिचर और सेविंग के सम के बराबर होगा, या फिर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो सेविंग मिल जाएगा, या फिर आप इनकम में से सेविंग को माइनस करोगे तो एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। कितनी दफ़ा ये बता चुके हैं और ये बहुत आसान सी बात है। जो कुछ भी आप कमाते हो अगर उसमें से सेविंग माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। जो कुछ भी कमा रहे हो अगर उसमें से खर्च माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना आपकी बचत हुई है। इनमें से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि ए और बी के जो आय का अनुपात है, ए और बी के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है। ए और बी के इनकम का रेशियो 5:3। बहुत आराम से समझेंगे, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारा। ठीक है, और जो लोग भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मेरे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो बेशक पहले स्टार्टिंग में मेरे वीडियो देखें, उनको समझ में आ जाएगा। फिर ये बोला गया है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखो, एक्सपेंडिचर ये कितना है 9:5। ठीक है, 9:5। और ये कह रहा है कि यदि वे महीने के अंत में 26 और 1800 रुपये की बचत करते हैं, ये बताओ सेविंग आ रहा है, तो अगर हम इनकम में से सेविंग को माइनस करें तो क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर। फर्स्ट रेशियो में से अगर कुछ माइनस करने पे सेकेंड मिल रहा है, फर्स्ट रेशियो में कुछ माइनस या प्लस करने से सेकेंड मिल रहा है, तो ये एडिशन वाला रूल लगा सकते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि वे महीने के अंत में 26 रुपये 1800 रुपये की बचत करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है 26 रुपये की बचत कर रहा है और ये 1800 रुपये की बचत कर रहा है। ठीक है, और ये माइनस किया गया है इनकम में से। अगर सेविंग को माइनस करेंगे, इनकम में से सेविंग को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। यही बोला गया सवाल में कि इनकम ये है 5,300, ए अपनी बचत है 2600 और बी की बचत है 1800। ठीक है, तो ये बचा रहे हैं। अब देखो हमने अभी क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो हमेशा। 5 × 5 25 और 9 × 3 27। तो इसमें से इसको घटा दिया जाए, एरो इधर बनाए, इसमें से इसको घटा रहे हैं, 2 रेशियो आ गया, खत्म। अब ये 2 रेशियो की वैल्यू हमें रियल में निकालनी, तो रियल वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 72 2 और 9 7 16 162। आपको टेबल भी याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस का आएगा और ये 00। फिर यहाँ पे आ जाओ, 00 तो रहेगा ही। 6 × 5 30, 3 और 5 दूना 10 और 3 13, और ये भी आपका माइनस का होगा। बताओ इसमें से इसको घटाए थे ना, अभी भी इसमें से इसको घटा देंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप इसमें से इसको घटाते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो इसमें से इसको घटा लो। 16,200 में से 13,000 अगर माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 3,200 हमारा बच जाएगा। 16,000 है, ठीक है, और ये 13,000 है। 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 प्लस का ये 2, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से बन जाएगा 1600। और आपसे देखो अब क्या पूछा गया है,
कहीं एक्स एंड वाई लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उनके मासिक आय का अंतर सोचो जरा, इनके मासिक आय में अंतर कितने का है? 2 रेशियो का, और 2 रेशियो ऑलरेडी पहले ही आ चुका था 3200, है ना। 1 रेशियो की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, जब कभी भी 2 रेशियो हैं, मतलब कि 2 टर्म एक रेशियो में, और दोनों में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। ये बेसिक से ही आया है, जो एक्स मान के करते थे। देखो 5x माइनस 2600 3x माइनस 1800 इज इक्वल टू किसके बराबर लिख दोगे? 9:5। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज फाइंड आउट करना है हमेशा रियल वैल्यू उसी का बनाना। इस सवाल में जो रियल वैल्यू था वो किसका था? हमें किसका फाइंड आउट करना था? इनकम का। तो हमेशा आप इनकम का रियल वैल्यू बनाओ। जिसे मैं इसका बेसिक बता दे रहा हूँ फिर से, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे बेसिक से कर जाते हैं और अच्छा करते हैं वो, और होना भी चाहिए, ठीक है। 5:3, ठीक, और 9:5। अब देखो ये इनकम है, ठीक है, और हमें इनकम का ही अंतर बताना है। तो अगर हम रियल में देखें तो 5x इनकम होगा, और वो सेविंग कितनी है उसकी? 2600। इनकम में से सेविंग को घटा दिया, इसकी इनकम 3x, इसकी सेविंग को और हमने घटा दी। और बताओ, जैसे ही आप इनकम में से सेविंग को घटाते हो, मैंने पहले ही बता रखा था, जैसे इनकम में से सेविंग घटाते हैं क्या मिल जाता है? एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 9:5, यानी 9/5। यहाँ से भी एक्स निकालोगे तो उतना ही आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में हो रहा है, कोई नया लॉजिक नहीं है। अब सोचो, जो पहला सवाल था आज ही का फिर से चलो पहले सवाल पे देखते हैं। उसमें बोला ये क्या था, मैं एक छोटा सा लॉजिक बस आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, एक एग्जामिनेशन में कुछ पास हो रहे हैं कुछ फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये बोला गया है कि 25 पास हो रहे थे, ठीक है, और 4 फेल हो रहे थे। वापस मैं उस सवाल पे आ जाता हूँ, देख लो, ठीक है। 25 पास हो रहे हैं और 4 फेल हो रहे हैं। ये बताओ, अगर 29 मान भी लेते हैं टोटल स्टूडेंट है, हमने मान लिया 29 कितने टोटल है, 5 और स्टूडेंट हैं, जो 5 आए हमें नहीं पता कि वो पास हो रहे हैं या फिर फेल हो रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बोला जा रहा है कि यदि 5 एक्स्ट्रा होते, परीक्षा होता, तो 2 कम और फेल होते, ऐसा बोला गया पूरी कंडीशन, ठीक है। 5 और छात्र होते, फेल होने वालों की संख्या 2 से कम होती, तो रेशियो कुछ और होता। तो बताओ, अगर 2 बच्चे कम फेल हो रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सोच के देखो, अगर पहले 4 फेल हो रहे थे, अब उसमें से 2 कम फेल हो रहे हैं, तो कितने फेल हो रहे हैं? 2। तो जो 2 हैं वो कहाँ चले गए? पास में। और जो 5 आए थे वो भी कहाँ गए? पास में। तो पास होने वालों की संख्या में 7 बढ़ गया, यानी 25x जो पास हो रहे थे उसमें 7 एक्स्ट्रा हो गए, और 4x में फेल हो रहे थे उसमें 2 कम हो गए, और यही रेशियो किसके बराबर हो गया? 22:3 के। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आ रहा होगा। तो जो पूरी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड चल रही मार्केट में, मुझे लगता है उससे बेहतर ही आपका बेसिक है, उससे बेहतर है ये बेसिक। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर, कुछ नहीं लिखना है अलग से। सोच के देखो, 25x पास हुए थे, 4x फेल हुए थे, टोटल 29x थे। ये बोला गया 5 और आए होते, 2 कम फेल हुए होते। तो ये बताओ, अगर 2 कम फेल हो रहे हैं, पहले 10 बच्चे मान लो फेल हो रहे थे, अब 8 ही फेल हो रहे हैं, तो 2 कहाँ गए? 2 पास हो गए, और एक्स्ट्रा जो आए थे वो भी क्या हो गए? पास हो गए। अगर एक्स्ट्रा वाले में से कुछ फेल हुए होते, तो ऑलरेडी पहले से 4 फेल हो रहे थे, वो भी फेल होते, तो एक्स्ट्रा और बढ़ते फेल होने वालों की संख्या। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, 5 आए हैं और फेल होने वालों की संख्या 2 से कम हो गई है, यानी कि पहले जितने भी फेल हो रहे थे उसमें 2 कम फेल हुए। इसका मतलब कि 2 पास हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा पास हुए हैं, और जो 5 आए थे वो भी पास हुए। तो पास होने वालों की संख्या कितने से बढ़ गई? 7 से, और फेल होने वालों की संख्या कितने से घट गई? 2 से। और अगर ऐसा होता तो रेशियो दिया हुआ है 22:3 होता। जब यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन से पढ़ते आए हो, इसका इधर और इसका इधर, तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 ही आएगी, और जब x की वैल्यू 5 आ जाएगी तो टोटल स्टूडेंट की संख्या जो होगी वो होगी 29 × 5, और ये हो जाता है 145। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी ये ट्रिक चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, ये अपने आप में अपनी जगह पे बेहतर है। अगर आप इसको बेसिक तरीके से भी करते हो तो कोई खराब नहीं है। अगली बार मैं कुछ मिक्स सवाल को लेके आऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि उसमें वो सारे सवाल हों जो बेहतर हो, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वो सब सवाल लेके आएंगे, ठीक है। कुछ नए सवाल भी होंगे,
तो यहाँ तक का सारा जो कंसेप्ट था मैंने बता दिया। इतने सारे कंसेप्ट है रेशियो में, एक बार जरूर आप पूरे स्टार्टिंग से देखिएगा, और एक बार पूरा स्टार्टिंग से देखो तो अपने कॉपी पेन लेके बैठो। उम्मीद है समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे डिस्कशन ग्रुप में आ जाओ। डीएमएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप हमने बना रखा है डिस्कशन वाला टेलीग्राम चैनल पे। तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो उसमें आप देखोगे तो उसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको कहीं भी किसी भी सवाल में अगर दिक्कत हो रही है तो आप बेशक वहाँ पे आप उसकी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।